बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1167वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, तुर्की में आया सूफिया का जो म्यूज़ियम है, वहाँ की कोर्ट ने उसको मस्जिद बनाने का हुक्म दे दिया। अब मैं आपको बताऊं, आज से 85 साल पहले यानी 1935 के अंदर जब खिलाफत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े हो गए तो उस वक्त ईसाई जो हुकूमतें हैं उन्होंने प्री प्लान पूरी साजिश के तहत में उस मस्जिद को चर्च में बदल दिया था, लेकिन उसको नाम दिया म्यूज़ियम का, क्योंकि उन लोगों में उतनी ताकत नहीं थी उसको डायरेक्ट चर्च का नाम दे सके। तो हिकमत के तौर पे उसको नाम दिया गया म्यूज़ियम का, और उसके अंदर हज़रत ईसा, हज़रत मरियम की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगाई गई और बाज़ाब्ता वहाँ पे जो है उनकी इबादतें भी होती थी। लेकिन पूरी दुनिया को ये बताया गया कि जो मस्जिद थी उसको म्यूज़ियम में बदल दिया गया, और वही मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह आज 85 साल के बाद दोबारा आबाद हो रही है। अब क्या हुआ, पूरी दुनिया के अंदर ख़ास तौर पे जो क्रिश्चियन मीडिया है यूरोप का, अमेरिका का, उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर भी और प्रिंट मीडिया और बाकी मीडिया के ऊपर भी एक बहस का मौजू छिड़ गया है कि भाई म्यूज़ियम को मस्जिद क्यों बनाया जा रहा है। और उसमें हमारे बहुत सारे भोले भाले मुसलमान भी हैं जिनको तारीख़ पता नहीं है। तो आज हम आपको रियल एक्चुअल जो तारीख़ है तुर्की के फ़तेह की, और वो जो आया सूफिया का म्यूज़ियम है, मस्जिद है, चर्च है, क्या है, वो सब हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। शुरुआत हमको करना पड़ेगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हराम के मकान में आराम फरमा रहे थे, तो मुस्कुराते हुए आप बेदार हुए। हज़रत उम्मे हराम जो आपकी रिज़ाई रिश्तेदार थी, यानी आपके महरमात में से थी, उन्होंने अल्लाह के नबी से पूछा, अय अल्लाह के नबी, आपके मुस्कुराने की वजह। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुझे ये बशारत मिली है कि वो लश्कर जो कुस्तुनतुनिया को फ़तेह करेगा वो जन्नती लश्कर होगा। और एक दूसरी रिवायत है, हज़रत बिशर उसके रावी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो लश्कर सबसे बेहतरीन लश्कर होगा जो कुस्तुनतुनिया की तरफ सफ़र करेगा, और वो अमीर सबसे बेहतरीन अमीर होगा जो उस लश्कर का अमीर होगा। ये दो बशारतें थी अल्लाह के नबी की, और ये दोनों रिवायतें बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है। अब मैं आपको ये बता दूं कि भाई अल्लाह के नबी ने इसकी बशारत क्यों दी, क्या ज़रूरत पड़ी अल्लाह के नबी को कुस्तुनतुनिया के फ़तेह की बशारत देने की। उसका रीज़न ये था कि जो ईसाई ताकत थी, कैसर यानी जो ईसाई बादशाह था रोम का, उसको कैसर कहा जाता था। तो कैसर जो बादशाह था, उस कैसर ने अपने ज़माने में मदीना पे हमला करने की कई बार कोशिश की। जंग मौता का वाक़या आपने सुना होगा। अल्लाह के नबी ने 3000 सहाबा का जो लश्कर भेजा था वो इसीलिए तो भेजा था कि जो ईसाई बादशाह मुल्क शाम की हुदूद से लगकर 1 लाख का लश्कर लेकर मदीने की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, उसको रोकने के लिए हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उस लश्कर का अमीर बनाया। फिर फरमाया वो शहीद हो जाए तो हज़रत जाफ़र को अमीर बनाया जाए, हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा को अमीर बनाया जाए। उनके बाद में फिर मुसलमान मशवरे से जिसे चाहे उसे अमीर बना दे। अब मुसलमानों ने वो 1 लाख के लश्कर से मुकाबला किया, मुसलमानों को कामयाबी मिली। उसके बाद जब कैसर को पता चला तो उसने 2 लाख का लश्कर और भेजा। अब आप सोचो 3000 के लश्कर का मुकाबला 3 लाख की फ़ौज से। ये तीनों सहाबा जो थे वो शहीद हो गए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत जाफ़र, हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा, ये तीनों सहाबा शहीद हो गए। अब ये तीनों की शहादत के बाद हज़रत खालिद इब्न वलीद ने झंडा अपने हाथ में उठाया और पूछा, भाई अमीर किसी को तय कर दो। लोगों ने कहा कि अब आप ही हमारे अमीर रहो। तो हज़रत खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वो 3 लाख के लश्कर से मुकाबला किया, और मुकाबला करने के बाद ये जो अपना 3000 का लश्कर था उसको हिफाजत के साथ मदीना लेकर आ गए। तो अब हमेशा
इस बात का डर होता था कि ये जो कैसर की फ़ौज है कभी भी मदीना पे हमला कर सकती है। तो कैसर की जो ताकत थी, अब आप सोचो ना, कैसर मतलब उस ज़माने का अमेरिका। दुनिया में किसी की हिम्मत ही नहीं थी कैसर से मुकाबला करने की। दुनिया का वो ज़माने का वो अमेरिका था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हमेशा इस बात का डर होता था, सहाबा को भी, कि मदीना पे अगर कहीं से हमला हो सकता है वो कैसर की तरफ से, और उसके पास लाखों की लश्कर और लाखों की फ़ौज थी। इसीलिए जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज़ वफ़ात में थे, तब भी अल्लाह के नबी ने जो आखिरी लश्कर अपने ज़िंदगी का रवाना फरमाया वो भी उसी कैसर के मुकाबले के लिए था, और हज़रत उसामा इब्न ज़ैद उस लश्कर के अमीर थे। तो ये एक बहुत बड़ा, यानी मुसलमानों के लिए ये एक बहुत बड़ी डर और खौफ वाली बात थी कि कभी भी मदीना के ऊपर कैसर की तरफ से हमला हो सकता है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो हमला करे इससे पहले हमारा लश्कर उसके मुकाबले के लिए तैयार होना चाहिए, हम उसके कुस्तुनतुनिया को फ़तेह करेंगे। वो मदीने को फ़तेह करने की फ़िराक में था, आपने फरमाया हम कुस्तुनतुनिया को फ़तेह करेंगे, जो उनका कैपिटल था और पूरी दुनिया की उस ज़माने की जो ईसाई दुनिया थी उनका वो मरकज़ था, मरकज़ कुस्तुनतुनिया। तो अल्लाह के नबी ने उस लश्कर को बेहतरीन लश्कर कहा और उस अमीर को सबसे बेहतरीन अमीर कहा। तो सहाबा इकराम ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में पहला लश्कर कुस्तुनतुनिया के लिए रवाना हुआ। अब वहाँ पे जब पहुँचे तो वहाँ पे 3 फसीलें, क्योंकि कुस्तुनतुनिया जो शहर है उसके तीनों तरफ से समंदर हैं। एक तरफ से जहाँ पे ज़मीन है वहाँ पे 3 फसीलें बनी हुई है। पहली फसील, उसके बाद जो दूसरी फसील है उसके और उसके दरमियान में 70 मीटर का जो एरिया है वो खंदक बना हुआ है। उसके बाद फिर दूसरी फसील, फिर तीसरी फसील, और दोनों के दरमियान में जो है इतना बड़ा फासला है जो खंदक बनी हुई है, और खंदक को कोई पार नहीं कर सकता है। तो सहाबा इकराम के लश्कर ने कई दिनों तक वहाँ पे क़ियाम किया। उसके बाद में फिर जो है यूरोप में सहाबा दाखिल हुए, और साइप्रस, जिसको आज हम लोग साइप्रस कहते हैं, जिस मुल्क को, उसको क़िब्रस उस ज़माने में कहते थे, उर्दू में आज भी क़िब्रस कहते हैं, उस मुल्क को जो है मुसलमानों ने फ़तेह कर लिया। वो मुसलमानों के कब्ज़े में आया, लेकिन कुस्तुनतुनिया फ़तेह नहीं हो सका। अब ये फ़जीलत को हासिल करने के लिए फिर हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ज़माने में भी एक लश्कर रवाना किया। उसमें हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिनकी शहादत वहीं पर हुई, और वही फ़जीलत हासिल करने के लिए उस लश्कर के साथ में पहुँचे और वहीं पे उनको दफन किया गया। आज भी वहाँ पे जामिया अबू अय्यूब अंसारी के नाम से बहुत बड़ी मस्जिद बनी हुई है। उसके बाद बाकी के भी जो खलीफ़ा आते गए, हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़, हिशाम इब्न अब्दुल मलिक, उसके बाद में खिलाफत अब्बासिया के अंदर हारून रशीद वग़ैरह वग़ैरह, ये सारे लोगों ने कोशिशें की, कामयाबी किसी को भी नहीं मिली। अब जो हम लोग जो नाम सुनते हैं उर्तुग़रुल गाज़ी का, उर्तुग़रुल गाज़ी, अभी मैं आपको उर्तुग़रुल का भी वाक़या बताऊँगा। उससे पहले जो सल्जूक़ी सल्तनत थी, सल्जूक़ी सल्तनत, तो सल्जूक़ी सल्तनत का जो सरबराह था उसका नाम था बायज़ीद यल्दरम। बायज़ीद यल्दरम ने बहुत कोशिशें की और वो पूरे तुर्की के इलाके को उसने फ़तेह कर लिया, लेकिन कुस्तुनतुनिया को वो भी फ़तेह नहीं कर सका। और करीब था कि वो कुस्तुनतुनिया को भी फ़तेह कर लेता, लेकिन बायज़ीद यल्दरम के फ़ौज के ऊपर तैमूर ने, यानी उसकी हुकूमत के ऊपर हमला कर दिया। तैमूर लंग जो ये जो थे मंगोल जो थे, मंगोल ने जो है उसके ऊपर उन्होंने जो है तातारियों ने उसके ऊपर हमला किया, उसके बेटे को भी शहीद कर दिया, उसकी हुकूमत को नेस्तो नाबूद करने लगे। तो बायज़ीद यल्दरम फिर ये जो फ़तेह कुस्तुनतुनिया थी ये 50 साल अब पीछे चली गई। वो बेचारे को वो ये छोड़कर तैमूर से मुकाबले के लिए वापस जाना पड़ा। उन्होंने तैमूर का मुकाबला किया, लेकिन बायज़ीद यल्दरम को तातारियों के मुकाबले में शिकस्त हुई, उसको कैद किया गया और लोहे के पिंजरे में डालकर जब ले जा रहे थे तो रास्ते में उनकी भी शहादत हो गई। अब उसके बाद तातारी जो है वो पूरी तरह से सल्जूक़ी सल्तनत को ख़त्म करने में लगे हुए थे। तो उसी ज़माने के अंदर ये उर्तुग़रुल गाज़ी के जो वालिद थे, इनका नाम था
इन्होंने खिलाफत उस्मानिया की जो बुनियाद इन्होंने रखी थी उनका नाम था गाज़ी उस्मान। तो गाज़ी उस्मान जो थे, सबसे पहले गाज़ी उस्मान के नाम से ही पूरी खिलाफत को खिलाफत उस्मानिया कहा जाता है। अर्तुगरुल गाज़ी ने देखा कि जो सल्जूकी जो हुकूमत है, सल्जूकी सल्तनत के जो आखिरी बादशाह है, वो हलाकू ख़ान से मुकाबला कर रहे हैं और अर्तुगरुल के पास में उस वक्त सिर्फ 444 लोगों की फ़ौज थी। तो उन्होंने जो है इनका साथ दिया सल्जूकियों का, और उसके बाद उनको कामयाबी मिली। कामयाबी मिलने के बाद में फिर खिलाफत उस्मानिया की जब बुनियाद पड़ गई थी उनके वालिद के ज़माने में, तो अर्तुगरुल के पोते यानी जो गाज़ी उस्मान थे, उनकी सल्तनत के 7वें जो यानी फ़र्द थे, यानी अर्तुगरुल के पोते वो थे सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह जिनके हाथों पर अल्लाह ताला ने कुस्तुनतुनिया को फ़तेह कराया। अर्तुगरुल के पोते सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने क्या किया, उन्होंने देखा कि ये हमारे जितने भी बादशाह गुज़रे हैं सब ने कुस्तुनतुनिया को फ़तेह करने की कोशिश की, किसी के हाथ पे भी कुस्तुनतुनिया फ़तेह नहीं हुआ। तो उन्होंने गौर व फिक्र की कि भाई इसका रीज़न क्या है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, कुस्तुनतुनिया जो शहर है वो है एशिया के अंदर, उसके सामने का हिस्सा यूरोप का है, उसके राइट साइड में जो है उसको आबनाए बास्फोरस कहा जाता है। यूरोप का जो हिस्सा है, यूरोप और एशिया दोनों के बीच में भी एक गोल्डन हॉर्न बना हुआ है। उसको गोल्डन हॉर्न कहते हैं क्योंकि दोनों के बीच में समंदर की एक छोटी सी लकीर है, छोटी सी लकीर। अब कुस्तुनतुनिया शहर जो खुश्की की तरफ से है वो एक हिस्सा है, वहाँ पे बड़ी बड़ी 3 फसीलें बनी हुई है जो मैंने आपको बताया। एक तरफ से आबनाए बास्फोरस है जो ब्लैक सी जो है उससे मिली हुई है। अब ये छोटी सी लकीर जो है, एक तरफ से यूरोप, एशिया, और जो एशिया की साइड है उधर से कुस्तुनतुनिया शहर है, और सिर्फ पूरी जो बड़ी बड़ी फसीलें बनी हुई है समंदर की तरफ से भी, उसमें सिर्फ एक जगह पर एक लकड़ी का गेट बना हुआ है, दरवाज़ा बना हुआ है, और वो कहाँ पर है, जो गोल्डन हॉर्न है। अब देखो मैं एक नक्शा साथ में जोड़ रहा हूँ आपको समझाने के लिए, उसके अंदर आप देखिए गोल्डन हॉर्न जो है, गोल्डन हॉर्न, उसके अंदर वहाँ पे आपको समझ में आएगा जो गोल्डन हॉर्न है वहाँ पे एक लकड़ी का गेट बना हुआ था। पूरे चारों तरफ से फसीलों के दरमियान में सिर्फ उतनी एक जगह थी जिस जगह से कुस्तुनतुनिया शहर के अंदर सामान आता जाता था, और जहाँ पे गोल्डन हॉर्न शुरू होता था वहाँ पर भी कोई दूसरा जहाज़ नहीं जा सकता था, क्योंकि उस जगह पर इन्होंने बड़े बड़े फौलाद के जंजीरें लगाए हुए थे। जब इनका अपना कोई जहाज़ दाखिल होने का होता तो उस जंजीरे को खोला जाता, उसके अलावा उसको हमेशा बंद रखा जाता था। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने आबनाए बास्फोरस के दूसरे साइड में, जो यूरोप वाला साइड था, उस साइड में बड़े बड़े किले बना दिए थे ताकि वहाँ से कुछ ऐसी कोशिश की जा सके जिसके ज़रिए से कुस्तुनतुनिया शहर फ़तेह हो। लेकिन वो भी कोशिशें उनकी कामयाब नहीं हो रही थी। तो फिर उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया, दुनिया की तारीख़ के अंदर वो ऐसा पहला वाक़या था जिस वाक़ये के अंदर उन्होंने, यानी जो अंग्रेज़ मौर्रिख़ीन हैं, एडवर्ड गिब्बन, उन्होंने ये पूरी तारीख़ लिखी हुई है। मुफ्ती तकी साहब ने अपने सफ़रनामे में उसी के हवाले से ये वाक़यात लिखे कि सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने वो फ़ैसला लिया तारीख़ के अंदर कि हम कश्तियों को जो यूरोप की साइड है उधर से लेकर जाएंगे, और ले जाने के बाद में कश्तियों को पहाड़ के ज़रिए से 10 मील का रास्ता था, 10 मील का रास्ता, वो 10 मील का जो रास्ता है उस रास्ते पे कश्तियों को हम पहाड़ों से ले जाकर उन कश्तियों को बिल्कुल वो जो दरवाज़ा है, जो गेट बना हुआ है, क्योंकि गोल्डन हॉर्न में दाखिल नहीं हो सकते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े जंजीरें लगे हुए हैं, इसलिए पहाड़ों से कश्तियों को लेकर जाएंगे और उसको एग्जैक्ट ले जाकर वो लकड़ी के दरवाजे के सामने हमारी पूरी कश्तियाँ रहेगी, और फिर उन कश्तियों के अंदर हमारे बड़े बड़े तोपखाने रहेंगे जिनसे हम हमला करके दीवारों को कमज़ोर कर देंगे और वो जो गेट है उसको हम तोड़ देंगे। तो सबसे पहले सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने वैसी तोप बनाई, और तोप बनाने के बाद वो पूरी क्या पूरी जो तोपें थी वो पीतल की तोपें बनाई गई, लोहे की तोपें नहीं, पीतल की।
पीतल की तोप बनाने के बाद वो इतनी मजबूत तोप थी जिसके अंदर तकरीबन 80 मन का गोला अगर डाला जाए तो वो गोला 1 मील तक जो है हमला कर सकता था, यानी 1 मील तक की उसकी रेंज थी उस ज़माने के हिसाब से, तो वो बहुत ताकतवर हो गया। 80 मन का गोला 1 मील तक जा सकता था। उन्होंने पहले वैसी तोपें तैयार की। वो तोपें तैयार करने के बाद वो दिन आ गया जिस दिन उनको जो है गोल्डन हॉर्न के उस साइड में, यानी अंदर से एशिया की साइड में कुस्तुनतुनिया का जो लकड़ी का गेट, जो चारों तरफ से फसीलों के बीच में सिर्फ एक जगह पे लकड़ी का गेट बना हुआ था, उसके सामने जाकर अपनी पूरी फ़ौज को खड़ा करना था। तो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने क्या किया, उस रात को अपनी फ़ौज को वो पहाड़ों के ऊपर पूरे लकड़ी के तख्ते बिछाकर और उनके ऊपर जो है चर्बी लगाकर चिकनाहट के लिए, और उस पे जो है 70 कश्तियाँ, छोटी छोटी 70 कश्तियाँ, पूरी रात वो 70 कश्तियाँ जो है बैलों के और अपने फ़ौजी जवानों के ज़रिए से, वो पहाड़ों के ज़रिए से उन कश्तियों को पानी के अंदर पहुँचाते रहे। 10 मील का सफ़र वो पूरी रात में उन्होंने तय किया। और 70 कश्तियाँ जो है उनकी सुबह के वक्त में, जब कुस्तुनतुनिया की जो फ़ौज थी, कि उसका भी, वो बादशाह का भी नाम कुस्तुनतुन यानी जो कुस्तुनटाइन था, उसने जब देखा कि सुबह सुबह के वक्त में जब सुबह हुई तो 70 सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की कश्तियाँ उनके दरवाज़े के सामने खड़ी हुई थी। अब उनके पास में भी बड़े बड़े जहाज़ थे, लेकिन अभी किसी ने किसी के ऊपर हमला नहीं किया। 8 दिनों तक सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह वहीं पर रहे। उन्होंने अपनी तरफ से एक कासिद को बादशाह के पास में बातचीत के लिए भेजा और उससे कहा कि भाई तुम हमारे साथ में सुलह कर लो। बादशाह ने सुलह करने से इनकार किया। उसके बाद में 20 जमादिल अव्वल सन 1452 ईस्वी को सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने फ़ज्र की नमाज के बाद पूरी रात उनकी फ़ौज दुआओं में रही, अल्लाह से मांगती रही, और दूसरे दिन उन्होंने हमले का हुक्म दिया। और वो जो तोपें उन्होंने तैयार की थी, उन तोपों के गोलों के ज़रिए से दीवारों के ऊपर और वो दरवाज़े के ऊपर हमला किया गया और फ़ौज के ऊपर हमला किया गया। और उनके 30 जो जाबाज थे, वो 30 जाबाज उन्होंने फसील को पार करने की कोशिश की। उसमें कुछ लोग जो है वो शहीद हो गए, और जो उधर चले गए थे उन्होंने वो गेट खोल दिया। जैसे ही गेट को खोला गया, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की फ़ौज वो कुस्तुनतुनिया शहर में दाखिल हो गई। दाखिल होने के बाद में फ़ज्र के बाद में कुस्तुनतुनिया शहर पर हमला हुआ और ज़ुहर तक अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को कामयाबी अता फरमाई। अब ये जो आया सूफिया का ये जो चर्च है, जिसके बारे में अभी ये पूरी दुनिया में मसाइल चल रहे हैं, वहाँ पे उस ज़माने में एक चर्च बना हुआ था। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने शहर फ़तेह होने के बाद ये ऐलान किया कि शहर अब हमारे हाथ में आ चुका है, इसलिए किसी भी किस्म की कत्ल व गारतगरी नहीं होंगी। फ़ौज ने हथियार डाल दिए। बादशाह जो था वो मुसलमानों की क़ैद में आ गया, और वो जो कैसर था, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया था इस कैसर के बाद क़यामत तक कोई कैसर नहीं आएगा, वो कैसर मुसलमानों की गिरफ्त में था। और अल्हम्दुलिल्लाह तब से लेके आज तक दुनिया में दूसरा कोई कैसर भी नहीं पैदा हुआ। अब उसके बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने वो जो चर्च था, क्योंकि अब पूरा शहर मुसलमानों के कब्ज़े में आया, उसके जो ज़िम्मेदार थे उन लोगों से बातचीत की और उनसे ये कहा कि तुम्हारा जो इबादत खाना है, उस इबादत खाने पर हम लोग कब्ज़ा नहीं कर सकते। अब तुम्हारे सामने 2 शक्लें और सूरतें हैं, या तो तुम लोग कलीमा पढ़ लो, या फिर तुम अपने मज़हब पर बाकी रहना चाहते हो तो वो जो कनीसा है वो हमारे हाथों फ़रोख्त कर दो। तुम उसके लिए जो मांगोगे हम तुमको उसकी रकम अदा करने के लिए तैयार है। तो वो उसके लिए तैयार हुए। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने उसकी कीमत अदा की। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ख़ुद एक ईसाई मुअर्रिख़ जिनका नाम एडवर्ड गिब्बन है, उनकी तारीख़ में ये लिखा हुआ है। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह ने उस चर्च के ज़िम्मेदारों को उसकी एक पूरी का पूरी कीमत अदा की, उसका एक पेमेंट अदा किया।
पूरे एग्रीमेंट्स वगैरह होने के बाद फिर उसके बाद में उस चर्च के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की और हज़रत मरियम की जो मूर्तें बनी हुई थी उनको पाक किया गया, साफ़ किया गया, कुरान की आयतें लिखी गई, वहाँ पे अज़ान दी गई और उसके बाद में जो है फिर वहाँ पे नमाज़ पढ़ना मुसलमानों ने शुरू किया। 550 साल तक मुसलमान उसमें पूरे एहतिमाम के साथ में नमाज़ पढ़ते रहे और इबादतों के यानी अज़ान से वो गूंजता रहा। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर खिलाफत उस्मानिया ने जर्मनी का साथ दिया, कामयाबी इंग्लैंड को मिली और उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि पूरी खिलाफत उस्मानिया, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था, एक हो मुस्लिम हरम की पाज़बानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताब खाके काशगर, नील मिस्र में है, काशगर चाइना में है, वहाँ तक ये पूरी खिलाफत उस्मानिया थी। उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और फिर वो जो आया सूफिया की मस्जिद थी, उस मस्जिद को ये पूरी जो ईसाई दुनिया है, क्योंकि उन्होंने खिलाफत उस्मानिया को जब तोड़ दिया और मुस्तफ़ा कमाल पाशा को उन्होंने जो है कुर्सी के ऊपर अपने आदमी को बिठा दिया, तो प्री प्लान मस्जिद को दोबारा चर्च में बदल दिया गया, लेकिन हिकमत के तौर पे उसको नाम दिया गया म्यूज़ियम का, ताकि दुनिया के मुसलमान जो है उसकी मुखालिफत ना कर सके। लेकिन अब कोर्ट के अंदर जब वो केस चल रहा था, कोर्ट ने दोबारा से मुसलमानों की मस्जिद मुसलमानों के हवाले की, क्योंकि मुसलमानों ने उसको पैसे देकर ख़रीदा था, उस पर कब्ज़ा नहीं किया था, वो मुसलमानों की मिल्कियत थी और सारे तारीख़ी दस्तावेज़ मुसलमानों के पास में मौजूद थे। तो इसके लिए वो लिबरल मुसलमान जो खुद सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर इस तरह का मैसेज चला रहे हैं कि मुसलमानों ने म्यूज़ियम को मस्जिद नहीं बनाना चाहिए, पहले तारीख़ पढ़ लो, आप पहले इतिहास पढ़ लो, ज़्यादा लिबरल मत बनो। किसी ने अगर आपको एक चाय और एक समोसा खिला दिया या एक चाय और उसके साथ में गुटखे की एक पुड़ी दे दिया, तो अपने ज़मीर और ईमान को उसके हाथ पे मत बेचो, पहले तारीख़ पढ़ो, तब पता चलेगा कि मुसलमानों ने किसी पर भी जुल्म नहीं किया, बल्कि मुसलमानों की तारीख़ और दस्तावेज़ इसमें मौजूद है कि मुसलमानों ने अमन व अमान, अगर मुसलमान अमन व अमान का सबक दुनिया को नहीं देते तो मुसलमानों की वो खिलाफत और वो हुकूमतें आज भी दुनिया में बाकी नहीं रहती थी। इस्लाम ऐसे ही दुनिया में बाकी नहीं रहा, ये पीस अमन वाला मज़हब है। इसीलिए आज भी देख लो कि मुसलमानों के मुल्कों में दूसरे मज़हबों के मानने वाले जितने अमन व अमान से है, वो अपने ख़ुद के मुल्कों में भी उतने अमन और सुकून से नहीं है। ये ख़ुद आप प्रैक्टिकल आज की तारीख़ में देख लीजिए। यह है मुसलमान, यह है मुसलमानों का किरदार। इसलिए तुर्की की ये मुकम्मल तारीख़ हमने हवालों के साथ में बयान की है। और एक पैगाम आखिरी में देना चाहूँगा, 85 साल तक मस्जिद जो है वो म्यूज़ियम बनकर रही, लेकिन फिर मस्जिद बन गई। ऐसे ही दुनिया की हर वो मस्जिद जिस पे जुल्म और सितम की वजह से अजान और नमाज नहीं हो रही है, आप नाउम्मीद मत हो, इंशाअल्लाह एक वक्त वो आएगा हर मस्जिद दोबारा आबाद होंगी, हर मस्जिद दोबारा आबाद होंगी, अजान और नमाज से उसकी सदाएं गूंजेंगी। इंशाअल्लाह वो वक्त भी अल्लाह दुनिया में लाकर रहेगा। हम अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद नहीं होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के हर उस खित्ते, हर उस हिस्से, हर उस मस्जिद को दोबारा आबाद फरमाएं जहाँ पे पहले कभी मस्जिदें हुआ करती थी। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।